अब हमें आज पानी वाला टॉपिक देखना था कि पानी किस प्रकार से शरीर के अंदर कार्य करता है। पानी कोई पोषक तत्व तो नहीं है। पहली बात, पानी किसी प्रकार का पोषक तत्व तो नहीं है। इससे कोई पोषण आहार, कोई पोषण आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट्स नहीं मिलेगा। तो पानी किसी भी प्रकार का पोषक तत्व तो नहीं देता, किसी प्रकार का पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं करता। पोषक तत्व नहीं देता। पहली बात, पानी जो आप अपने डेली लाइफ में लेते हैं, इसकी अधिक से अधिक मात्रा पानी की लेनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कोई पोषक तत्व तो नहीं देता हमें, इससे किसी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या काम है इसका? इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कार्य है कि ये कोशिकाओं को उनका काम करने के लिए उसमें हेल्पफुल है, कोशिकाओं के काम करने के लिए हेल्पफुल। कोशिकाओं को काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, पाचन में मदद करता है। पानी के कार्य देखो, पानी के कार्य क्या क्या हैं। पानी की पहली बात कि पानी कोशिकाओं को उनके कार्य करने में मदद करता है। जो कोशिकाओं की कार्य प्रणाली है, जो कोशिकाओं का कार्य है, वो सुचारू रूप से चल सके, इस मेथड में भी कोशिकाओं की हेल्प करता है। तो कार्य की बात करें तो पहला कार्य क्या करता है? कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य प्रणाली में मदद, सुचारू कार्य प्रणाली में मदद। सेकंड, पाचन में हेल्पफुल है। मतलब पाचन जो क्रिया होती है, पाचन क्रिया में भी मदद करता है। सेकंड क्या है कि ये पाचन क्रिया में मदद करता है, पाचन क्रिया को अच्छा करता है। सेकंड, पाचन क्रिया में मदद। थर्ड, जो पचा हुआ भोजन उसको हर एक अंग तक पहुंचाना। पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, विभिन्न कोशिका एवं ऊतकों तक पहुंचाना।
जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो डाइजेस्ट हो जाने के बाद विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है ताकि वहां पर जाके उसका रेस्पिरेशन हो सके, ब्रेकडाउन हो सके ग्लूकोज का और एनर्जी प्राप्त हो सके। तो ये विभिन्न विभिन्न कोशिका एवं ऊतकों तक पचे हुए भोजन को ले जाने का काम भी करता है। फिर है कि अगला है, ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर कि ये जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट हैं, शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बने हैं, उन सारे टॉक्सिक मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। अगला है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा ये शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पदार्थों को मूत्र के द्वारा, मूत्र एवं पसीने के द्वारा मूत्र एवं पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। इस वजह से जो वाटर है उसको प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, कम से कम 7 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन लेना चाहिए। तो मात्रा क्या रखनी चाहिए? 7 से 8 गिलास पर डे, ताकि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, अपशिष्ट पदार्थ बाहर होते रहें, पाचन प्रक्रिया अच्छे से चले। ये सभी कार्य क्योंकि पानी के हैं तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। अब अगला टॉपिक आएगा हमारा रफेज, रेसे। नेक्स्ट टॉपिक है रफेज। रफेज कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका डाइजेशन शरीर के अंदर नहीं होता। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका डाइजेशन शरीर के अंदर नहीं हो रहा है उनको क्या कहते हैं? रफेज। ये इनका पाचन नहीं होता। दूसरी बात, काम क्या है? तो इनका काम है कि शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये मल की स्थूलता को बढ़ा देते हैं तथा उसे मुलायम बना देते हैं, जिससे शौच प्रक्रिया सुगम हो जाती है। इनका सेवन क्यों आवश्यक है? पहली बात, ये डाइजेस्ट नहीं होते। दूसरी बात, ये मल को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
आहार्य रेशा, रफेज डाइटरी फाइबर। आहार्य रेशे, डाइटरी फाइबर। या बोल दो रफेज। तो ये हैं क्या, ये अपचनीय है, डाइजेस्ट नहीं होते शरीर के अंदर। पहली बात, अपचनीय है, शरीर इनका पाचन नहीं करता, ये अपचनीय है। दूसरी बात, अब जब ये शरीर के अंदर जाएंगे तो कुछ कार्य इनका होगा। कार्य क्या करेंगे? पहला कार्य करते हैं ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक, बाहर निकालने में सहायक दूसरी बात, मल को मुलायम बना देते हैं। मल को मुलायम बना देने से क्या होता है कि आसानी से शौच प्रक्रिया सुगम हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मल को मुलायम बना देते हैं जिससे शौच प्रक्रिया सुगम हो जाती है। मल को मुलायम बना देते हैं जिससे शौच प्रक्रिया सुगम हो जाती है। शौच प्रक्रिया सुगम हो जाती है। ये कुछ बातें हैं जिसकी रेशे के कार्य की, कि क्या क्या इनका कार्य होता है। अब है कि इनको, अच्छा अगली बात कि अगर ये अच्छे तरीके से फूड में उपस्थित हों, प्रॉपर मात्रा में उपस्थित हों, तो इनसे कौन कौन सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है? कब्ज, बवासीर, बड़ी नाल का कैंसर, मोटापा आदि से बचने में सहायता मिलती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं, टॉक्सिक मटेरियल निकाल देते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि मल को मुलायम कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका जो पेट है वो भी साफ हो जाता है, सारे टॉक्सिक मटेरियल निकल जाते हैं। इनकी उपस्थिति से किन बीमारियों से बचा जा सकता है? भोजन में इनको शामिल करके डाइटरी फाइबर्स को प्रचुर मात्रा में भोजन में लेने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वो सारी डिसीज कुछ खास भोजन में प्रचुर मात्रा में आहार्य रेशे लेने से
रेशा लेने से कब्ज, बवासीर, बड़ी नाल का कैंसर, मोटापा, मधुमेह आदि से बचा जा सकता है। ये सभी कुछ डिसीज हैं जिनसे आहारीय रेशे का सेवन करने से इनसे बचा जा सकता है। ये सारी डिसीज अगला है सोर्स क्या होंगे, कहाँ से प्राप्त करें। ये तो बात हो गई कि हाँ इनके कार्य क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है शरीर के अंदर, प्रचुर मात्रा में लेने से कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है। पर अब इनको लिया कहाँ से जाए, भोजन में इनको शामिल तो करना है, लेकिन क्या ऐसा डाइट में शामिल किया जाए जिससे कि इनकी कमी पूरी हो सके। तो सबसे पहला जो इसमें आएगा वो आएगा संपूर्ण गेहूं का आटा। मतलब गेहूं के आटे को भोजन बनाने से पहले छान लिया जाता है, वो छानना नहीं है, क्योंकि आटा छानने के पश्चात रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें भूसी अलग हो जाती है, जो कि रेशा है तथा आटा परिशुद्ध हो जाता है, और इसकी जब रोटियां बनाई जाती हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी नहीं होती। मतलब आटे को छानना नहीं है, आटे को छानने के बाद उसमें से भूसी निकल जाती है, दलिया टाइप का निकल जाता है, वो दलिया टाइप का जो रहता है वही क्या है, रेशा, रेशीय आहार है। तो अब जब उसको छान देते हैं तो अलग हो जाता है, अलग हो जाने के कारण फिर हमारे शरीर में रेशा नहीं जा पाता, केवल आटा जाता है, प्योर आटा जो होता है वो बस शरीर के अंदर जाता है, उसकी जब रोटियां बनती हैं। तो क्या करना है, संपूर्ण गेहूं के आटे का उपयोग करना है, मतलब उसमें जो भूसी है उस भूसी का भी प्रयोग होना चाहिए। संपूर्ण आटे का प्रयोग। नेक्स्ट है दलिया, मिश्रित अनाज का आटा, 2-3 अनाज को मिक्स करके जो आटा बनता है वो। अब फलों में कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, अमरूद, बैगन, सेब, केला, इन सब में भी रेशा उपस्थित होता है। चना, राजमा, दालें, इनमें भी रेशा होता है। सब्जियां जैसे कि फूल गोभी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें भी रेशा पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसके सोर्स में है संपूर्ण गेहूं का आटा। आटे को छानना नहीं है, कंप्लीट आटा जो है उसको लेना है, तो वो हो जाएगा कंप्लीट गेहूं का आटा। दूसरा आएगा दलिया। फलों में बात करें तो अमरूद, सब्जियों में बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। स्रोत, आहारीय रेशे प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं।
संपूर्ण गेहूं का आटा। संपूर्ण गेहूं के आटे का मतलब छानना नहीं है, संपूर्ण गेहूं के आटा। दलिया, अमरूद, केला, सेब, अनानास, अमरूद, केला, सेब, अनानास, दालें, चना, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं, मतलब इनसे इनको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आएगा भोजन का समूह। अभी हमने जो इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब इसमें अगला टॉपिक आने वाला है भोजन का समूह। इनको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनर्जी के हिसाब से, बॉडी बिल्डिंग फूड के हिसाब से इनकी 3 कैटेगरी बना दी गई कि ऐसे पोषक तत्व को उनके कार्य तथा भोजन के स्रोत के अनुसार 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से करे हैं? एक ऊर्जा के अनुसार, दूसरा शरीर निर्माण करने के अनुसार, और तीसरा प्रतिरक्षा देने के अनुसार। जो हमारा भोजन समूह है, उस भोजन समूह को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब इन तीनों भाग में कौन कौन से पोषक तत्वों का नाम आएगा और उनको प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं? भोजन समूह। अगला टॉपिक क्या रहेगा? भोजन समूह। भोजन को उसकी उपयोगिता के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार 3 भागों में पोषक तत्वों को डिवाइड कर दिया गया है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का विकास करने वाले, और एक प्रतिरक्षा देने वाले। तो पोषक तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम कहते हैं भोजन समूह बना दिया है। किसके अनुसार? पोषक तत्वों के कार्य के अनुसार। पोषक तत्वों के कार्य के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया है।